त्रिकालदेव और जलूक। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, चैनल तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। त्रिकालदेव, गोटू के नाम पर मत जाना। गोटू की गोटियां मौत की चाल चलती है। मौत की चाल तो चली ही जाएगी गोटू, किंतु अब देखना है कि मात किसकी होगी। सिंगड़ नरेश राजा चंगेजबाग सिंह के महल के द्वार पर पहुंचा एक विचित्र व्यक्ति। मुझे महल के भीतर जाने दोगे या नहीं? पर तुम हो कौन और यहाँ किससे मिलना है? यहाँ मैं किसी से मिलने आया हूँ और यह तुमसे किसने कहा? मैं यहाँ केवल खजाना लूटने आया हूँ और लूटकर ही जाऊँगा। क्या? दोनों सैनिकों के शस्त्र उठे और इसीलिए तो पूछा था कि तुम शराफत से मुझे महल के भीतर नहीं जाने दोगे या नहीं, पर लगता है कि तुम नहीं जाने दोगे। अरे दुस्साहसी इंसान, अपने आप को हिरासत में समझो। कोई बात नहीं, अब खजाना तो किसी भी कीमत पर मुझे ले ही जाना है यहाँ से। पौ 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 पौ। अजीब सन की इंसान है, भोंपू बजा रहा है। गोटू वहाँ भोंपू बजाने नहीं आया था। भूं भूं भूं, ये तो आग के गोले फूंक रहा है। वो यह क्या? दोनों पहरेदारों के मुंह से अब चीखें निकलने लगी थी। आग के गोले अग्नि दैत्य बनकर उनसे चिपक गए थे। महल के मुख्य द्वार पर राख के दो ढेर लग गए। मोटू ने फिर आग फूंकी। सैनिक आग बुझाने दौड़े। गोटू की हिरासत में लेना चाहते थे बेचारे। ये द्वार भी तो जलकर राख का ढेर बन जाना चाहिए। सैनिक आग बुझाने दौड़े। आग आग आग। गोटू आगे बढ़ा। पकड़ो, ये इसी इंसान का शैतान का काम है। मेरा काम तो केवल भोंपू बजाना है। अगले पल जल गया मैं। पौ 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 बचाओ। ये जल आग बुझाने के काम आएगा। गोटू मोटू महल के भीतर तक घुसा है। कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं भोंपू बजाऊंगा। पौ 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 पौ। अगर इसने अधिक देर तक भोंपू बजाया तो महल जलकर राख में बदल जाएगा, किंतु इसे रोकना तो होगा ही। सैनिकों के भाले चले। सर सर सर। आग की गर्मी से तेज न थी 12 की नोकें। पौ 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 पौ। गोटू को कोई न रोक सका और हा राजा चंगेज बाग सिंह का ये खजाना मेरा है। सारा खजाना उस छोटू से भोपू में समा जाना आश्चर्यजनक था। हा। फिर जब राजा चंगेजबाज सिंह तक ये समाचार पहुंचा। क्या गोटू? कौन है ये गोटू? पता नहीं महाराज, किंतु महल में तहलका मचाकर वह सारा राजकोष खाली कर गया है। ओह नहीं, और हम तक ये समाचार अब पहुंच रहा है। महल के चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी इसने महाराज, और कुछ देर में कोषागार पहुंचकर वह राजकोष भी ले उड़ा। अभी तक यह रहस्य किसी को समझ में नहीं आया कि वह इतना विशाल खजाना कैसे ले गया। त्रिकाल ने कौशल नगर नरेश की भलाई के लिए राशि ठाट बाट अग्निवेश की शरण ली थी। पुत्र जिसने मानवता की त्याग कर गुरु अग्निवेश की शरण ली थी। मैं वचन देता हूँ अब त्रिकालदेव जब तक जिएगा मानवता की भलाई के लिए जिएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। चिरंजीवी रहो वत्स। अग्निवेश से उसे प्राप्त हुई वाकई विलक्षण शक्तियाँ। मानवता की भलाई में ये शक्तियाँ कदम कदम पर तुम्हारा साथ देंगी वत्स। और प्राप्त हुआ था दिव्यास्त्र। वत्स त्रिकालदेव, यह दिव्यास्त्र लो। जब भी तुम इस दिव्यास्त्र को उठाकर अग्नि देवता का स्मरण करोगे इसकी शक्ति तुम्हारे में आ जाएगी। ओह,
अब त्रिकाल देव के सामने एक महान लक्ष्य था और आरंभ हो चुकी थी मौत की यात्रा, जिसमें उसने परास्त किया कंकाल केतु, मृत्युकंठ, खूनी चमगादड़। दिव्यास के देखे त्रिकाल देव का प्रथम कॉमिक्स त्रिकाल देव। जानने के लिए पढ़े त्रिकाल देव, जानने के लिए पढ़े त्रिकाल देव और मृत्युकंठ, जानने के लिए पढ़े खूनी चमगादड़। पिशाच राज, काली खोपड़ी गजालू, जानने के लिए पढ़े त्रिकाल देव और पिशाच राज, जानने के लिए पढ़े काली खोपड़ी, जानने के लिए पढ़े गजालू का चक्रव्यूह, विषदंती और टंकोरा को। आज वत्स त्रिकाल देव, अग्नि देवता के इस दिव्यास्त्र राष्ट्र में सिद्ध करना है, ताकि विधिवत रूप से इस दिव्यास्त्र पर केवल तुम्हारा ही अधिकार हो जाए। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है वत्स। अगर तुम सफल हो गए तो दिव्यास्त्र के साथ साथ तुम्हारी सभी दिव्य शक्तियाँ लोप हो जाएंगी। मैं कैसे भी अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ गुरुदेव। गुरु अग्निवेश के कहने पर दिव्यास्त्र के मुठ पर उसने अपनी हथेली टका दी। मेरे मंत्र रुकने तक तुम्हें इसी अवस्था में रहना होगा। अगर तुम्हारे कदम डगमगा गए तो इस अग्नि परीक्षा में तुम असफल माने जाओगे। मौत भी मेरे कदम न डिगा सकेगी गुरुदेव। गुरु अग्निवेश ने कुछ पीछे हटकर मंत्रोच्चारण आरंभ किया। ओम अग्नि देवताय नमः। भक्त से लपलपा उठी अग्नि की लपटें। दिव्यास्त्र अग्नि की लपटें फूटने लगी है। अग्नि की लपटें गुरु अग्निवेश के मंत्रोच्चारण के साथ ही प्रचंड होती जा रही थी। त्रिकाल देव का जिस्म भीषण गर्मी से झुलस उठा, जिस्म से पसीने के परनाले फूट उठे। आह आह, जल रहा हूँ मैं। अग्नि के झुलस जिस्म की हड्डियों को, चमड़ी की को हड्डियों से अलग कर देगी। जिस्म जलाए दे रही है अग्नि। हे ईश्वर, शक्ति दे मुझे। त्रिकाल देव के चेहरे पर कठोरता और जबड़ों पर शक्ति आ गई थी। उसका जिस्म आबनूस की तरह काला पड़ने लगा। आह, जिस्म की हड्डियां बाहर झाँकने लगी। शक्ति दे ईश्वर, शक्ति। त्रिकाल देव कठिन अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था। जय गुरुदेव, जय अग्नि देवता। अन्य अचानक मंत्रोच्चारण बंद कर गुरु अग्निवेश ने आंखें खोल दी। धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसे वीर, होनहार व दृढ़ इच्छा शक्ति धारक सपूत को जन्म दिया। आंखें खोलो पुत्र, तुम इस अग्नि परीक्षा में तपकर कुंदन बन गए हो। त्रिकाल देव अपने वास्तविक रूप में लौटता चला गया। ये दिव्यास जो अब तिकुदे के नाम से जाना जाएगा और अब तुम्हारे जिस्म में विलीन हो जाएगा। ओह, दिव्यास और मेरे जिस्म में समा रहा है। कड़ 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 कड़ाक। मानवता की भलाई के लिए जब भी तुम तिकुदे पुकारोगे, तिकुदे प्रकट हो जाएगा। तिकुदे तिकुदे त्रिकाल देव के हाथ में सूर्य की तरह जगमगाने लगा था। इधर मौसी नगर के राजा पूसा सिंह के महल में उस रात राज सिंहासन ही गायब हो गया। राज सिंहासन कहाँ गायब हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। महाराज को तुरंत सूचना दो। राज सिंहासन का गायब होना कोई छोटी मोटी घटना थी नहीं। क्या राज सिंहासन की चोरी? पड़ोसी राज्य सिंहगढ़ के राजकोष का अभी तक कुछ पता नहीं चला और अब हमारे राज सिंहासन का भी चोरी। कहीं इस चोरी के पीछे उस शैतान गोटू का तो हाथ नहीं? इधर गोटू ने राज सिंहासन को उड़न खटोला बना डाला था। हा 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 हा। मौसी नगर वासियों, अपने नए राजा गोटू को पहचान लो। सिंहगढ़ के राजकोष के पश्चात महाराज पूसागढ़ के राज सिंहासन तक भी जा पहुँचे इसके हाथ। और यह तो महाराज का चोरी ही गया राज सिंहासन है। महाराज पूसा सिंह का यह स्वर्ण महल मुझे काफ़ी भाग गया था। मैंने यहीं निवास करने का निर्णय लिया है। आहा हा हा। गोटू ने भोपू बजाया। पों पों पों। महल की छत तक पहुँचते पहुँचते वे अग्नि गोले अग्नि दैत्यों में परिवर्तित हो गए। जाओ, मेरी राह की प्रत्येक बाधा को दूर करो। राज दरबार में पहुंचकर अब मुझे भोपू ना बजाना पड़े। गोटू जिंदाबाद, गोटू जिंदाबाद। सैनिकों ने अपना
अपनी ओर बढ़ते। उस तूफान को देख लिया था, अग्निदैत्य मार डालो इन्हें। पर वे मरे वे खुद आग गोटू जिंदाबाद, गोटू जिंदाबाद, बचाओ। स्वयं महाराज पूसा सिंह सेनापति के साथ आ पहुँचे। सेनापति, ये नन्हे नन्हे अग्निदैत्य हमारे सैनिकों को राख का ढेर बनाए दे रहे हैं। मोटू जिंदाबाद, मोटू जिंदाबाद, ये शैतान गोटू के भेजे हुए महाराज हैं, इन्हें समाप्त करना आवश्यक है सेनापति। किंतु उन दैत्य अग्निदैत्यों का सामना साधारण तलवारों से। गोटू जिंदाबाद, गोटू जिंदाबाद, ओह नहीं, शीघ्र ही महल में यहाँ वहाँ राख के कई ढेर दिखाई दे रहे थे। स्वयं राजा पूसा सिंह भी सेनापति के साथ राख के ढेर में बदल गए थे। शेष सैनिकों के पास अब आत्मसमर्पण के अलावा अन्य कोई राह न बची थी। हम आत्मसमर्पण करते हैं। तो गोटू जिंदाबाद बोलो। गोटू जिंदाबाद, धूम्र महान गोटू को सूचना दो। गोटू तक सूचना पहुंचाकर सभी अग्निदैत्य वापस भोंपू में समा गए। गोटू का मौसी नगर पर अधिकार हो गया। गोटू जिंदाबाद, गोटू जिंदाबाद, गोटू जिंदाबाद। हा, गोटू जिंदाबाद का ये नारा पृथ्वी का बच्चा लगाएगा, किंतु यह बच्चा हरगिज यह नारा लगाने वाला नहीं था। हत्यारे, हम जल्दी ही लौटेंगे, सड़ाक सड़ाक। शीघ्र ही चाचा श्री भतीजे अमोघ का स्वर। उस स्वर को सुनकर कौशल नगर नरेश चौक पड़े थे। भतीजे अमोघ, आप यहाँ किसके साथ आए? अकेले ही आए हैं हम चाचा श्री। चंचल चेहरे पर यह क्रोधाग्नि कैसी धधक रही? भतीजे, आपने हमें चिंतित कर दिया है। चाचा श्री, पिताश्री नहीं रहे चाचा श्री। क्या? अमोघ ने सब कुछ कह सुनाया। पूरे दरबार में हलचल सी मच गई। उस शैतान गोटू को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। नन्हा अमोघ सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। नहीं चाचा श्री, आपकी पूरी सेना मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर बिगाड़ सकती होती तो सर्वप्रथम हम ही उस हत्यारे का सिर काट डालते। त्रिकालदेव भैया कहाँ है चाचा श्री? उन्हें बुलाइए। उस हत्यारे का सामना अगर कोई कर सकता है तो वे त्रिकालदेव भैया हैं। और त्रिकालदेव तो गुरु अग्निवेश के आश्रम में हो गए। इतना सुनने के पश्चात नन्हा अमोघ वहाँ एक पल भी नहीं रुका। भैया, त्रिकालदेव के साथ तुम उस शैतान के अंत के लिए मैं खुद वहाँ जाऊँगा। अरे रोको उसे रोका शैतानों ने। शैतान गोटू के अंगरक्षक यहाँ भी आ पहुँचे। अफरा तफरी का लाभ उठाकर बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई तुमने नन्हे राजकुमार, किंतु महान गोटू तुम्हारे लिए चिंतित थे, इसलिए तुम्हें लेने को मुझे भेजा है। तुम वहाँ होगे तो त्रिकालदेव भी वहाँ मरने अवश्य आएगा। शैतान आबनूस उस दल का मुखिया था। पकड़ लो इसे और जलाकर खाक कर दो इसके रथ और घोड़ों को। इसमें से 2 दैत्य रथ से चिपक गए। नहीं, इस पर रथ के जूते अश्व चित्कार कर उठे। नहीं, नन अमोघ चीखता हुआ आग की लपटों से कूद पड़ा। त्रिकालदेव भैया, आबनूस ने आदेश दिया। अग्निकुल, तुम पकड़ लो इसे, किसी और ने इसे छुआ तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। अग्निकुल अमोघ की तरफ बढ़ा, किंतु अमोघ की कलाई तक उसका हाथ नहीं पहुंच सका। सर, घबराओ मत अमोघ, मैं आ गया हूँ। खच, त्रिकालदेव भैया, त्रिकालदेव। समाप्त कर दो इसे। इधर चट्टान से नीचे उछलकर नीचे आया त्रिकालदेव। इधर अग्निदैत्य उस पर झपटे। गोटू जिंदाबाद, पहले तुमसे निपट लो, फिर तुम्हारे गोटू को भी देखूंगा। कोई साधारण मानव होता तो राख का ढेर बन जाता। शू 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 आ।
पर जिसके जिसमें अग्न्यास त्रिकुदे वास कर रहा हो उसका ये अग्नि दैत्य भला क्या बिगाड़ पाते। और फिर भी प्रचंड अग्नि से घिर गए सभी अग्नि दैत्य। यह क्या, सभी सैनिक नीली लपटों में लुप्त हो रहे हैं। यह देख अमोघ प्रसन्नता से चीख पड़ा, त्रिकाल देव भैया खत्म कर दो इस दुष्ट को भी। घबराओ नहीं अमोघ, अब ये शैतान जीवित नहीं रहेगा। आबनूस दुश्मनों के जिस्म में प्रवेश कर उनकी हड्डियां तक गला डालता है त्रिकाल देव। त्रिकाल देव के जिस्म को छूना तो दूर, तो वहाँ तक पहुँचने का स्वप्न भी न देख सकेगा। वाह त्रिकाल देव भैया वाह। त्रिकाल देव ने अपने अग्निहस्त को तीव्र झटका दिया। ओ आबनूस, तुझे ठंडा करने के लिए यह देख मैं किसे भेज रहा हूँ। जाओ जलूक, आबनूस को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। आबनूस को ठंडा करके मैं शीघ्र लौटता हूँ। त्रिकाल देव, आबनूस अग्नि और जल में कभी नहीं बनी, अब देखना है कि तुझमें और मुझमें किसकी चलती है। आबनूस चाहे तो जलाशय के जलाशय सुखा डाले। क्यों मोह, कैसा होगा ये मुकाबला? मुकाबला बराबरी का है त्रिकाल देव, देखे किससे मिलती है विजयश्री। आबनूस ने प्रथम वार किया। श मेरा प्रथम वार ही तुझे सुखा डालेगा जलूक। आग और पानी का मिलन हुआ। प्रणाम। अरे मेरे हाथ, तू ऐसे ही धुआं धुआं हो जाएगा आबनूस। अब बचा मेरा वार। आबनूस चीख पड़ा। नहीं, हा 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 हा। आह, जलूक के अगले वार से आबनूस तड़प उठा। तू मुझे सुखाएगा नहीं क्या? हा हा हा। आह जलूक, इसे अब और मत तड़पा, ख़त्म कर दो इसे। जो आ गया त्रिकाल देव। जलूक आबनूस से लिपट गया। वाष्प बनकर उड़ जाएगा तू। आह नहीं, हा 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 हा। जलूक ने आबनूस को वाष्प में बदल डाला था। जलूक वापस त्रिकाल देव के जिस्म में समा गया और त्रिकाल देव पिताश्री को मार डाला हत्यारे गोटू ने। शैतान ने कई निर्दोष लोगों के प्राण हर लिए हैं। क्या ताऊ नहीं रहे? नहीं, तो घबरा मत अमोघ। त्रिकाल देव के हाथों गोटू को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। उधर गोटू चौंक उठा। यह क्या, धुएं की लकीर? आबनूस, ये तो आबनूस है। यह हस्र कैसे हुआ आबनूस का? आबनूस के साथ गए अन्य अग्नि अंगरक्षकों को क्या हुआ? मुझे अपने भोपू में देखना होगा। तिलिस्मी भोपू ने वह सारा दृश्य दिखाया। ओह राजकुमार अमोघ और राजकुमार त्रिकाल देव, उन दोनों के हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। कौशल नरेश अपनी सेना लेकर चल पड़े। भैया पूसा सिंह की मृत्यु का प्रतिशोध हम गोटू के जिस्म को छोड़कर थोड़े टुकड़े करके लेंगे। गोटू से कौशल नरेश के आक्रमण की बात भी न छिप सकी। ओह तिलिस्मी भोपू मेरे और दुश्मन की गतिविधि का पता दे रही है। कौशल नरेश अपनी सेना लेकर मुझे समाप्त करने आ रहा है। नगर के द्वार तक पहुंच चुके थे कौशल नरेश। हा 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 हा। आज अपने इन सब दुश्मनों का सफाया कर दूंगा। अब मुझे भोपू बजाना होगा। पौ पौ पौ। मेरी विध्वंसकारी शक्तियों, बाहर निकलो। हा 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 हा। महान गोटू तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये 3 दीवारें ढहानी होगी। ओह, इन दैत्यों का मुकाबला हमारे सैनिक कैसे करेंगे? अग्नि दैत्य। कौशल नरेश और उनकी सेना का मार्ग रोक लिया था गोटू के भोंपू से निकले 3 अग्नि दैत्यों ने। सबके देखते ही देखते तीनों अग्नि दैत्य आग के दरिया में बदल गए। आग का दरिया तुम सबकी ओर बढ़े तो उसे कैसे रोकोगे? नहीं, आग का दरिया। रथ को तेजी से मोड़ो कोचवान, भागो, आग का दरिया जला डालेगा हमें। स्थिति की भयानकता ने खुद कौशल नरेश की भी बुद्धि कुंद कर दी थी। हा हा हा। कायरों की सेना लेकर आया था राजा, हमने स्वयं को इतना विवश कभी नहीं पाया। महाराज क्या हुआ कोचवान? ओह नहीं। किसी ख्याल से अचानक कौशल नरेश के मस्तक पर पसीना फूटने लगा। अगर हम इसी प्रकार भागते रहे और आग का दरिया हमारा पीछा करता रहा तो नगर का नगर सुलग उठेगा। सैकड़ों निर्दोष प्राणी मौत की नींद सो जाएंगे। नहीं, हे ईश्वर मदद कर। सहसा तेजी से आगे बढ़ता आग का दरिया इन कदमों के ठीक सामने पहुंचकर रुक गया। तिकुदे। तिकुदे का अर्थ है दुष्टों की तबाही। तिकुदे का अर्थ है त्रिकाल देव। तिकुदे का अर्थ है मौत। आह त्रिकाल देव पुत्र, आज तुमने हमारा सिर लज्जा व अपमान के से झुकने से बचा लिया। ये आप ही के आशीर्वाद से संभव हुआ है पिताश्री। चाचा श्री त्रिकाल देव भैया, अभी वह दुष्ट गोटू जीवित है।
आग का दरिया वापस सिमटने लगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तिलिस्मी भोपू वह सारे दृश्य गोटू को दिखा रहा था। नहीं, त्रिकालदेव ने मेरी सभी अंगरक्षकों को मार डाला और अब इसी ओर आ रहा है। कड़ाक। गोटू, तुमने बड़ी भोपू बजा लिया, अब बजने की बारी तेरी है। गोटू तब भी बाज नहीं आया। पों 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 पों। त्रिकुदे से निकली प्रचंड ज्वाला। यह देख त्रिकुदे की शक्ति का एक छोटा सा नमूना। गोटू, तू मुझे अग्नि से भयभीत करना चाहता है, जिसे खुद अग्निदेव का दिव्यास्त्र त्रिकुदे प्राप्त है। तड़पा तड़पा कर मारूंगा, किंतु अब मैं तुझे त्रिकुदे से नहीं मारूंगा। आह। तड़ाक। हा हा हा, अब तू नहीं बचेगा त्रिकालदेव। हा 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 हा। त्रिकालदेव भैया, यह लो। युद्ध के दांव पे चुम माहे त्रिकालदेव गोटू का प्रतिद्वंदी था। धन्यवाद नन्हे अमोक। टनाक। और इस बार त्रिकालदेव ने न केवल वाल ही बचाया, बल्कि तड़ाक। आह। खच। आह। इसी क्षण धड़धड़ाते हुए कौशल नरेश और अन्य सैनिकों ने भीतर प्रवेश किया। गोटू का अंत अब आप स्वयं देख लें। ओह, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस दुष्ट को नरक में भी स्थान न मिले। आह। गोटू का जिस्म कुछ ही पलों में धुएं में परावर्तित होता चला गया। गोटू के अंत के साथ ही सबके चेहरों पर राहत के चिन्ह उभर आए। त्रिकालदेव भैया पूसा सिंह की मृत्यु के पश्चात राजकुमार अमोघ इस राज्य का इकलौता वारिस है, किंतु इसकी अल्पायु को देखते हुए हम तुम्हें अमोघ के होश संभालने तक यहाँ का कार्यकारी सम्राट घोषित करते हैं। वाह, मुझे भी यह स्वीकार है पिताश्री, और हम सबको भी। इस प्रकार स्वर्ण महल पर आए मौत के काले बदल छट गए और सूर्य की तरह पुनः जगमगाने लगा स्वर्ण महल। विषदंती का कहर। तो ये कॉमिक्स का ऐड हो गया, जल्दी मैं इसे भी अपलोड कर दूंगा। गाइस, कैसी लगी मेरी स्टोरी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी, नॉवेल की स्टोरी, कहानी, शायरी, कविता, धार्मिक चीज़ें, अच्छी रिलीजियस चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।